हेलो एवरीवन, कैसे भाई आप सभी? सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल मज़े में। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर के अंदर। मैंने बेटा मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है आपके साथ, साइड बाय साइड मैंने टारगेट सीरीज आपके लिए चला रखी है। टारगेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, कोई भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं अपने साथ, किसी भी पेपर को आप लेना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। हमने परसेंटेज किया, प्रॉफिट लॉस किया और सिंपल इंटरेस्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आपको अपनी इसलिए ज़िंदगी के में भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, किस प्रकार से कोई कंपाउंड इंटरेस्ट काम करने लग रहा है, कैसे उसकी रेट है, किस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं पहले तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट वगैरह हमारे पास आती है, किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम लेके चलेंगे, आजकल सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से उठाने लगा है एग्जामिनर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए भाई तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट सबने साधारण ब्याज हमने बनाया और उसी से रिलेट करके मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा। साधारण ब्याज, दोनों के अंदर फर्क क्या होता है? दो फर्क होते हैं। आपका कोई एक दोस्त था, उसने कहा कि मैं 100 रुपया एसआई के ऊपर दे रहा हूं भाई, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपको 100 रुपया देने लग रहा हूं। और आपका अगर कोई दोस्त था, उसने अगर आपसे कहा कि भाई मैं आपको अब जो 100 रुपये हैं ये मैं सीआई के ऊपर देने लग रहा हूं तुम्हें। ठीक है, 100 रुपये किसके ऊपर देने लग रहा हूं? सीआई के ऊपर देने लग रहा हूं। यहां पे 100 रुपये मैं एसआई के ऊपर देने लग रहा था। कोई भी अपने दिमाग में एक रेट मान लेते हैं कि रेट रही होगी 10% के बराबर, रेट रही होगी 10% के बराबर। पुराने जमाने की फिल्में आप सबने देखी हुई होंगी, उन फिल्मों के अंदर अक्सर एक चीज हुआ करती थी कि जो साहूकार जो उस फिल्मों में दिखाए जाते थे, वो साहूकार कभी भी जमींदार को, किसान को उस चंगुल से, उस ब्याज के रेट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। सेम प्रोसेसिंग में तुम्हें दिखाऊंगा। वो अपनी सारी फसल उसको बेच देता, फिर कहता कि भाई फिर से तेरा इतना ब्याज हो गया, फिर से इतना रुपया इकट्ठा हो गया है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे काम कर रही हैं। तो दो तरीके से कोई पैसा लिया जाता है, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसी जरूरत हो कि आपको कोई पैसा बोरोड करना हो, तो आप उससे रेट आप पहले देखें कि पैसा एसआई पे या सीआई पे है। यहां पे भी रेट 10% है, यहां पे भी रेट 10% है, और मैं ये एनुअल रेट मान के चल रहा हूं, यानी कि एक साल की मैं रेट मान के चल रहा हूं कि एक साल में 10% का रेट रहा होगा। जब एसआई की बात आती है तो ये कहता है कि भाई पहले साल 100 रुपए के ऊपर 100 का 10% 10 ही होता है, यानी कितने रुपए की कमाई होगी? 10 रुपए की कमाई होगी पहले साल। तो सीआई भी कुछ नहीं कहता है, सीआई भी पहले साल 10 रुपए की ही कमाई होगी। और ये मासूमियत में फंसाने का पहला कारण है। कभी भी फर्स्ट ईयर का, और जो बेटा मैं बता रहा हूं अपना पेन नोटबुक साथ में रखे, अपने नोट्स खुद बनाए। पहले साल का आपका जो सीआई होगा और आपका जो एसआई होगा, या पहले साल लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का, भाई हो सकता है वो रेट मंथली दे दे, हो सकता है वो रेट 6 महीने वाली दे दे, हाफ ईयरली दे दे। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट सीखेंगे किस प्रकार से हमें रेट को मैनिपुलेट करना है, किस प्रकार से हमें उस अमाउंट के ऊपर जाना है, कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। कोशिश करी जाएगी कि तुम्हें फॉर्मूला वगैरह कुछ ना बताया जाए। ठीक है, सारी चीजें हम सिंपल प्रोसेस से हम कर लें। वापिस आते हैं यहाँ पे एक साल के लिए कह रहा है कि भाई 10 रुपए की मेरी कमाई हुई है। इधर एक साल के लिए कितने की कमाई हुई? 10 रुपए की। यानी कि एक चीज क्लियर हुई मेरे पास कि भाई मैं पहले साल का जो भी सीआई है वही एसआई होगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है? दूसरे साल के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर एसआई तो फिर से 10 रुपए का कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जब दूसरे साल में सीआई की बात करता हूं, सेकेंड ईयर में सीआई की बात करता हूं, तो बेटा 10 रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा, ये कंफर्म है। 10 रुपया तो कमाएगा ही कमाएगा। अब ये 10 रुपया किस पे कमाया है? 100 पे। ये तो 10 रुपया कमाया है, किस पे कमाया है? 100 पे कमाया है। अब इस 10 पे भी 10% लेगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, ब्याज पर ब्याज लेना, इसीलिए इसको चक्रवृद्धि बोलते हैं कि चक्कर में इंसान को फंसा के रखता है। 100 रुपए में 10 रुपए इधर भी आ रहा था, 100 रुपए में 10 रुपए इधर भी आया, लेकिन अब क्या होगा? इस 10 का भी 10% किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यानी कि इधर कितना ब्याज लिया जाएगा तुमसे? 11 रुपए का ब्याज लिया जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो तीसरे साल मेरे पास यहां पे तो 10 रुपया फिर से आ जाएगा। लो भाई 10 रुपया। एसआई हर एक साल के लिए सेम रहता है। साल का मतलब है जो भी टर्म दे रखी है, रेट की टर्म देखो कि कौन सी टर्म दे रखी है, एसआई उस टर्म के लिए, उस रेट के लिए क्या रहता है, बराबर रहता है। मैं जब इधर आता हूं, मैं तीसरे साल की बात करता हूं, थर्ड ईयर की जब मैं बात करता हूं, तो मेरे तीसरे साल की घटना क्या होगी, 10 रुपया तो मेरे को अब भी मिलेगा 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 10 रुपया मेरे को अब भी मिलेगा। लेकिन अब जो मेरा अगला ब्याज होगा वो किसके ऊपर होगा, 11 के ऊपर, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज होना। और 11 का 10% किसके बराबर आएगा भाई, 1.1 के बराबर, यानी कि इधर जो मैं पैसा कमाऊंगा वो 11.1 कमाऊंगा। इन तीनों का ब्याज जब मैं देखता हूं तो कितना हो रहा है, 30 रुपया हो रहा है। यहां से जो ब्याज कमा रहा था वो 30 के बराबर हो रहा है, इधर से जो ब्याज कमाया है वो 10 और 11 21, और 21 और 11 को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है मेरा 32, और 32 पॉइंट में 1 के बराबर ये वाली चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है भाई, 32 पॉइंट में 1 के बराबर ये वाली चीज मेरी आ रही है। यहां पे 10 रुपया कमा, यहां पे 11 कमा, यहां पे 11 पॉइंट में 1 कमा। आपको फर्क समझ में आया कि सीआई और एसआई में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि आपके पास आने वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर भी तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, वो ब्याज निकलवाना चाह रहा है कि कितने का ब्याज आपका होगा। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार मैं तुम्हें वो बता देता हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जरूर समझ में आई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल के लिए बराबर रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हर एक साल के लिए क्या रहेगा, बदलता रहेगा, सेम नहीं होगा। एक सेम टर्म के लिए, सेम टर्म के लिए या गिवन टर्म के लिए, गिवन टर्म के लिए आपका जो एसआई होगा पहले फर्स्ट वाले के लिए वो सीआई के बराबर आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में भी यूज करेंगे। ठीक है, बहुत जगह हम इस चीज को यूज करेंगे। अब सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को सीआई की रेट निकालने में आती है बेटा। रेट निकालने में भी नहीं कहूंगा, रेट को समझने में दिक्कत आती है कि कैसे सीआई काम करता है, किस प्रकार से। थोड़ा सा एक बार बिल्कुल बेसिक करवा देता हूं। प्रिंसिपल आपके लिए एक होगा, एक आपके लिए रेट दी जाएगी, आपके पास टाइम होगा, और एक आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और एक आपके पास अमाउंट होगी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो कि उधार के ऊपर दिया गया होता है, वो गिवन सम होता है, ये वो गिवन सम होता है जो कि उधार के ऊपर दिया गया है, गिवन सम। ठीक है, या बोरोड मनी या लेंट मनी जो भी होगी वो मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल के बराबर होगी। रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर दी गई होगी, और दिए गए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है वो रेट मेरी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी कि क्या मैंने टाइम पीरियड दे रखा है। रेट का मतलब होता है कि ईच 100 के ऊपर वैल्यू, प्रत्येक 100 के ऊपर। अगर आप गांव वगैरह देहात इलाके के अंदर अगर आप जाओगे तो आज भी ये बोला जाता है कि किस सैकड़े के ऊपर तुमसे पैसा लिया जाए। सैकड़े का मतलब होता है 100। यही देखो, तुम्हें यही चीज बता रहा है। टाइम सबको पता है कि कितने समय के लिए दिया जा रहा है। अभी टाइम से एक चीज और निकल के आती है, यहां पे ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, इस प्रकार से जो है ना रेट काम कर रही होंगी। इनके लिए मैं तुम्हें स्पेशल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से अलग अलग रेट जो है वो काम करने लग रही हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, अब उसके बाद आती है अमाउंट, पहले सीआई के बाद। अब जो प्रिंसिपल पे आपने पैसा कमाया यानी कि आपकी इनकम होगी। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के लाएं, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि आप उस पैसे के ऊपर कमाया गया धन निकाल के लाएं। तो आपने जो पैसा दिया, आपने किसी को 100 रुपया दिया, बदले में 110 रुपया आपने लिया, आपने कितना रुपया कमाया है, उस पर 10 रुपया कमाया, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि ये आपकी कमाई है, ये आपकी इनकम आने लग रही है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऐसी चीज होती है कि भाई जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका टोटल पैसा आपको रिटर्न मिला जो है ना, आप 100 दे के 90 तो नहीं लोगे बिल्कुल भी, तो आपको वापस मिलने वाली चीज क्या आएगी, अमाउंट आ जाएगी। बच्चों को दिक्कत आती है इसके अंदर, टाइम के अंदर दिक्कत आती है कि टाइम किस प्रकार से काम करता है। इसको भी मैं दिखाता हूं भाई। जो टाइम मेरा होगा या जो मेरी रेट होगी ये किस प्रकार से काम इधर करने लग रही है, दोनों को सीखना है। एक बार एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि रेट, और इसी एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया तुम्हें समझ में आएगा। मैं इधर मान लेता हूं कि रेट मेरी 12% के बराबर है, और ईयरली दे रखी है, पर एनम वाली दे रखी है। एनम का मतलब ईयरली। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 12% की क्या दे रखी है, पर एनम के ऊपर ईयरली दे रखी है।
और तुम्हें समझाने के लिए एक प्रिंसिपल भी मान लेता हूं कि प्रिंसिपल मेरा कितना रहा होगा, 100 रुपए के बराबर होगा। तो पी किसके बराबर रहा होगा, 100 रुपए के बराबर रहा होगा। अलग अलग चीजें बताता हूं बेटा मैं तुम्हें, और ये चीज सीखनी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कि हमें भी कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए या हमें कोई हिसाब किताब लेना हो, इतना मैथ तो आपको आना चाहिए कि आप ये सारी चतुराई कर सकें। देखिए आपके पास मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, 1, 2 और 3। एक बार मैं कर रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली का हिसाब करना है, ठीक है। एक बार मैं कह रहा हूं कि हाफ ईयरली का हिसाब करना है, हाफ ईयरली का। और एक बार मैं कह रहा हूं कि भाई 3 महीने यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब 1/4, ठीक है, इसका हिसाब करना है। मैंने 3 रेटें अलग अलग दे दी हैं। किसी आपके दोस्त ने कहा कि देख भाई पैसा ले जा, मैं 3 महीने के अंदर हिसाब कर लूंगा, बोले ठीक है। किसी ने कहा कि पैसा ले जा, मैं हर 6 महीने के अंदर क्या करूंगा, हिसाब करूंगा, बोले ठीक है। किसी ने कहा कि पैसा ले जा और यार पूरे साल के अंदर मैं हिसाब करूंगा। देखने में तुम्हें लग रहा होगा सर, और तीनों बार में रेट सेम है, यहां पे भी यही रेट है, यहां पे भी यही रेट है और वहां पे भी, तीनों बार की जो रेट है वो क्या है मेरी, सेम आने लग रही है, किसी भी प्रकार से नहीं होने वाली। देखिए भाई अगर 12% रेट है दोस्त, और 12% कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए है, तो एक बात निकल के आती है कि 1% रहेगी 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए 1%। रेट कन्वर्जन तुम्हें आना बहुत जरूरी है। अगर भाई तुम रेट कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। रेट कन्वर्जन तुम्हें आना बिल्कुल सही है, रेट कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए हर हिसाब से। तो पहले 3 महीने का हिसाब जब लेता है तो 1 साल के अंदर 3 महीने कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार आ जाएंगे। कितनी बार आ जाएंगे दोस्त, 4 बार आ जाएंगे। 1 साल के अंदर 3 महीने, 3 महीने की कितनी बार होगा हिसाब, 4 बार होगा। और अगर 1% की कीमत, 1 महीने की कीमत 1% है तो 3 की 3%, यानी कि यहां से 3% का हिसाब ले लेगा, यहां से 3% का हिसाब ले लेगा, यहां से भी 3% का, इधर भी 3% का, ठीक है। ये वाली चीज होगी। 6 महीने की 2 बनेगी, और कितने कितने परसेंट की, 6% प्लस में 6%, ये 2 बनेंगी। साल का एक बार ही होगा, और कंप्लीट कितना बनेगा, 12%। अब दिल में जो सवाल उठता है वो मैं तुम्हारा क्लियर करना चाह रहा हूं। यहां पे तुम्हें लग रहा होगा सर अगर इनको जोड़ रहे हैं तो भी 12 आ रहा है, इनको जोड़ रहे हैं तो भी 12 आ रहा है, और इसको कर रहे हैं तो भी 12 आ रहा है। ना दोस्त, मैंने अभी अभी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत टेढ़ी चीज है ना। पहले साल के लिए तो कोई बात नहीं, 100 रुपए पे 3 रुपया मिल गया तुम्हें, कितना मिल गया, 3 रुपया। अगले साल तुम्हें 3 तो देना ही देना है, 3 तो देना ही देना है, 3 रुपया तो तुम्हें देना ही है, प्लस में इसके ऊपर 12% ब्याज और देना पड़ेगा, यानी कि प्लस में समथिंग आएगा। अगले साल इसके प्लस में और समथिंग आएगा अगले साल। तो ये यहां जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये कंफर्मली मेरी ग्रेटर देन किससे होगी, 12% से ज्यादा होगी, मोर देन 12%, पक्की बात है। इधर देखो 100 के ऊपर 6 रुपया कमाया तो 6%, 106 रुपया तो हो गया तुम्हारा यहां पे। अब जो अगली रेट लगेगी किस पे लगेगी, 106 रुपए पे। तो 100 पे 6 तो कमाना ही कमाना है, और 6 का 12% और निकालोगे तो लगभग 1 रुपए के बराबर और तुम्हारी ये वैल्यू आने लग रही है, 1 या 1.5 के बराबर। तो तुम्हारी यहां से भी कीमत 12 प्लस में चली गई, तो प्लस में 12 से ज्यादा जा रही है। इधर सिर्फ तुम्हें 12 रुपया देना है। अब इस तरीके से मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, जितनी बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब दोगे किसी को, उतनी ही बार आपको खर्चा बढ़ेगा। देखो रेट भी सेम थी, टाइम पीरियड भी सबका सेम है। 1 साल का हिसाब यहां पे बनाया है, 1 साल का हिसाब यहां पे बनाया है, 1 साल का हिसाब यहां पे बना है। यहां पे तुम्हें सिर्फ 12 रुपए देने पड़े, यहां पे तुम्हें 13 से ऊपर रुपया देना पड़ा, यहां पे भी तुम्हें ज्यादा रुपया देना पड़ा। तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से मेरी रेट को सॉर्ट आउट करके हुए ला रहा हूं यहां पे। और कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, हाफ ईयरली का मतलब है बेटा 6 महीने, है ना, 6th मंथ होता है। और क्वार्टरली का मतलब 4 पार्ट कर दो तो 3 महीने की कितनी किस्त बनेगी, 4 किस्त बनेगी, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखा है। तो ये आपके टाइम और रेट का जो है कॉन्सेप्ट चलता हुआ बनेगा। ठीक है भाई, तुम्हें फर्दर क्या चीज रखनी है, अब 2 तरीके से तुम निकालते हो कंपाउंड इंटरेस्ट को। एक जाहिर है आपके लिए कि आपकी जो अमाउंट होगी वो बराबर होगी P इंटू में 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर n के। P का मतलब बेटा प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, और n का मतलब कितने साल के लिए वो चीज दी गई है, कितने टाइम पीरियड के लिए। साल कहना यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर महीनों के लिए दी गई हो या 2 साल के लिए कर रखा हो तो यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ वो पीरियड कितनी बार रिपीट होने लग रहा है। हम इस तरीके को ना यूज करके हम यूज करेंगे हमारे लिए रेशियो मेथड। क्या यूज करेंगे हम, रेशियो
मेथड। वीडियो को बिल्कुल आराम से भाई ध्यान से पूरी वीडियो को देख के और फिर यहाँ से जाएं। बहुत सारी चीज़ें आपके बेसिक में ही छिपी हुई होती हैं। हम सोचते हैं कि क्वेश्चन लगाना सारी चीज़ें होती हैं, आपके लिए लेके आते हैं रेशियो मेथड। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ 10% की रेट, 10% की मैंने रेट लिख दी यहाँ पे, मेरे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है भाई, 10%। अब बच्चों को ये फ्रैक्शन बनाना नहीं आता कि 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये गड़बड़ होती है यहाँ से। 10% का मतलब होगा 1/10 के बराबर, और मैं अगर +1 कर दूंगा, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस तो होने से रहा, जो तुम्हें पैसा दिया गया है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि 10 से ये पैसा कितनी बार गया है, 11 बार। इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ऐसा काम कितने साल के लिए हुआ। अगर 2 साल के लिए हुआ है तो 2 बार, 3 साल के लिए हो रहा है तो 3 बार, 4 के लिए हो रहा है तो 4 बार। मैं एक बार 2 साल की रेट निकाल देता हूं। यहां से 10 से कितना गया, 11 गया। तुम्हें करना क्या, इधर जो आएगा बेटा ये प्रिंसिपल होगा, इधर जो आएगी ये क्या बनेगी, अमाउंट। और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा 100 रुपया बना और इधर मेरा कितना बना, 121 रुपया बना। इसके बराबर बन गया। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 21%। यानी कि 10% प्लस में 10% 2 ईयर का जो CI होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 21% के बराबर आएगी। यही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। सबसे बड़ी जीत तुम्हारी CI में तब है जब तुम्हें CI की रेट निकालनी आ गई हो। क्या निकालनी आ गई हो भाई, CI की रेट निकालनी आ गई हो। सबसे बड़ी जीत तुम्हारी तब है जब तुम्हें CI की रेट निकालनी आ गई हो। उस तरीके को क्यों यूज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव है बजाय कि हमारे रेशियो मेथड से, है ना। तो हमारा एक हम प्रिंसिपल मानेंगे और एक हमारी क्या मानेंगे, हम अमाउंट मानेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे दे रखी होगी। ठीक है भाई, ये वाली चीज हमें आनी चाहिए। रेशियो मेथड हमें बहुत बढ़िया से करना है, बिल्कुल इसमें कतई भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ रेट जो तुम्हें बहुत बढ़िया से याद आनी चाहिए, कुछ बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें उन रेटों के बारे में पता होना चाहिए। हम एक और यूज करते हैं फॉर्मूला, और इसको लिख लेंगे जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 टर्म की बात दे रखी हो। अब 2 टर्म का मतलब है 2 साल भी हो सकते हैं, है ना, 2 ईयर भी हो, तो तब हमारे लिए जो रेट होगी, या सक्सेसिव भी दे रखा हो तुम्हारे लिए। अब एक वर्ड आता है सक्सेसिव रेट का, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव रेट का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जामिनर ये कह देता है कि 2 रेट हैं, पहले साल के लिए 3% है, अगले साल के लिए 5% है, तो 2 अलग अलग रेट का आना ही क्या बोला जाता है, सक्सेसिव रेट, यानी कि लगातार एक के बाद एक। तो हम इनके लिए जो इफेक्टिव रेट परसेंट आती है, इफेक्टिव रेट परसेंट, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, A + B प्लस में A × B में 100 के बराबर, इतने % के बराबर ये चीज आने लग रही है। याद रखना इधर साइन कैसा है, प्लस का। जिस बच्चे ने सक्सेसिव डिस्काउंट की वीडियो देखी होगी वो उसको पता है कि 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट जब हम निकालते तो इस फॉर्मूले की जगह प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। बस इतना सा काम हम करते हैं। अभी अभी हमने यहाँ पे 10% का कितना निकाला है, 21% के बराबर निकाला है। एक बार इधर रख के देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि 10% प्लस में 10%, 2 साल का था ना, बिल्कुल 2 साल का निकालना है। रखो भाई, 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में 100, यानी कि 20 और प्लस में 1 यानी कितना आ गया, 21%। क्या वही बात आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो जब भी हमारे लिए 2 के लिए दे रखा हो तो हमारे लिए चीज आसान पड़ जाती है, क्योंकि हम इसका यूज कर लेते हैं। A और B क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट है। जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हों, और जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसी भी हों। अगर अलग अलग रेट दे रखे हैं तो हम अलग अलग लगा देंगे, किसी प्रकार से हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब कुछ YouTube के ऊपर आपने कुछ शॉर्ट्स के अंदर एक चीज देखी होगी जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, कि हम अगर 2 और 3 को लेके चले तो इनका कितना आएगा भाई, 5 प्लस में 0.6 आ जाएगा। 2 और 3 का लेके चलें, 3 और 4 का लेके चलें तो इनका 7.12 आ जाएगा। तो तुम्हें वो बताते हैं कि 2 और 3 जोड़ दो 5, इंटू कर दो 6, 3 और 4 जोड़ दो 7, इंटू कर दो 12। ये सब यहीं से निकली हुई चीजें हैं, तुम डाल के देखो। 2 और 3 को मैं डलवा रहा हूं तुम्हें, 2 प्लस में 3 प्लस में 2 इंटू 3 अपॉन में 100। क्या ये 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या ये 0.06 आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया यही तुम्हारे पास, यानी कि नंबर का सम करो और इनके पीछे इनका प्रोडक्ट चिपका दिया जाए। कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ना कि हमारे लिए रटना जरूरी है। सबसे पहले तो तुम्हें रेट का कन्वर्जन आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है तुम्हारे लिए। ये चीज़ तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, ये चीज़ तुम्हें जरूर आनी चाहिए। कुछ रेटें ऐसी हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल कभी भी उठा के अगर पूछ ली जाए, इनकी फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता हो, बार बार तुम्हें देखने को मिलेगी। 10% की रेट बहुत बार देखने को मिलेगी आपको,
1/25 की रेट बहुत बार देखने को मिलेगी आपको। 1/9 वाली को 11.11%, ये याद रखना। ये तो 4, 5, 6 वाली तो सारी ही तुम्हें याद होनी चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 1/20 5% के बराबर है, ये भी बहुत याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है भाई, ये रेट, ये देखिए, अगर हमारे पास सिंपली हमें रेट यानी 37.5% की वैल्यू किसके बराबर है, 3/8 के बराबर है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। 6.66%, 1/15% की वैल्यू पूछता है वो। 2.5% की वैल्यू जरूर आती है भाई, ये भी याद रखना आपको। तो मैंने कुछ को बना दिया 12.5%, 12.5%, 1/8 की वैल्यू होती है। कुछ को मैंने बना दिया है, जिनको मैंने सर्कल बनाया है इनको तो तुम्हें जरूर याद रखना होगा भाई। ठीक है, ये रेट अपने लिखा लो। रेट को कन्वर्जन करने की मैंने वीडियो डाल रखी है, बना भी रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से हम इनको करेंगे। रेशियो मेथड के अंदर मैं इनको यूज करूंगा, जो कि वहां पे मैं इनको लगाऊंगा। कुछ नहीं है, रेट बनी कैसे, किसी का दिमाग में आ रहा हो सर ये बनी कैसे, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 4% परसेंट हटाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो मैंने डिवाइड कर दिया 100 के साथ, कितनी बन गई, 1/25, और 1/25 ही इन्होंने दे रखा है। अच्छा, इन रेटों का जो आप इन्वर्स करोगे वो इनके बराबर ही आने वाला है। 4% की वैल्यू निकालोगे तो 1/25, और 1/25 की वैल्यू निकालोगे तो ये भी किसके बराबर आ रहा है, 4% के बराबर। तो हमें जो रेशियो मेथड यूज करना है उसके ऊपर ये बहुत काम आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट अपने साथ लेके जरूर रख लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ CI। अब ये मैं जो तुम्हें बता रहा था कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर है ना देवता गुरुदेव चल रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि भाई ये 4 और प्लस में 4 6, और दोनों की मल्टीप्लाई 9, 8 और स्क्वायर 16, 10, 25। मैं इसका बता चुका हूं कि यहाँ से इवोल्वेंट कहाँ लेके आए हम, A+B के ऊपर लेके आए। जब मेरे पास 2% की रेट थी, पहले साल याद रखना जो रेट दे रखे हो सेम के बराबर, 15 की 15, 20 की 20, 10 की 10, 8 की 8, 7 की 7। मैं 20 तक की रेट निकाल के लाया हूं, वो भी वो जो कि तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होने लग रही हैं। कुछ तुम्हें बिल्कुल आधी रात को याद होनी चाहिए। 2 साल की आसान है। आसान कैसे हैं, उनका एक बार सम करो और उनका मल्टीप्लाई करो। पिछले मैंने दिखाया भी आप लोगों को A+B वाले फॉर्मूले में। कौन से वाले में, A+B प्लस में A×B में 100 वाले के साथ आप ये वाला काम आप करते हुए करें भाई, अपॉन में 100 वाले। इस वाले के साथ इफेक्टिव 2 टर्म के लिए, ईयर लिखना सही नहीं रहता इसलिए 2 टर्म लिख देता हूं मैं। तो एक बार आपने इसका क्या किया भाई, 3 का दोगुना कितना आ गया 6, और प्लस इसका स्क्वायर, 4 का दोगुना कितना आ गया 8 और इसका स्क्वायर, 5 का दोगुना कितना आ गया 10 और इसका स्क्वायर, 6 का दोगुना 12 और इसका स्क्वायर, सबका 2 टाइम है और इसका स्क्वायर आता जा रहा है। बात कहां बदलेगी, 15 पे आ गई, 15 पे आके और 12 पे आके बदल जाती है बात, तो है ना। देखिए ध्यान से, जब मैं इसका दोगुना कर रहा हूं, 12 का दोगुना कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है 24 आ रहा है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट का नंबर रखना है। कितने का रखना है, 2 डिजिट का। 144 आ रहा है, 141, 144 आ रहा है। इस एक को इधर शिफ्ट करो, शिफ्ट करते ही कितना बन जाएगा 25 पॉइंट में 4 तो ये भी आ गया। इधर देखिए, 15 का दोगुना कितना होता है 30, और 15 का स्क्वायर 225, 225। इस 2 की शिफ्टिंग कर दो इधर, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है। तो क्या बना मेरा 30 पॉइंट में 32 पॉइंट में 25 के बराबर। ये सब कहाँ से पॉसिबल हुआ, यहाँ से पॉसिबल हुआ। क्यों, अब ये पूछो सर 2 डिजिट ही क्यों रख रहे हो पीछे, सर इसके नीचे 100 ही है ना, अगर 100 तो 2 डेसिमल तक ही आएगा, बाकी वाला तो आगे चला जाएगा। इसीलिए अब आपको सिर्फ इतनी सच्चाई दिखाई जाती है, ये सच्चाई नहीं दिखाई जाती है कि हम निकाल के कहाँ से लाए हैं, यहाँ से हम इस चीज़ को निकाल के लेके आए हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात तुम्हें बिल्कुल अच्छे से लग गई होगी। एक चीज़ तुम्हें और बताता हूँ छोटी सी, 2 साल तक की सारे बताते हैं, तीसरे साल की मेरे हिसाब से तुम्हें आनी चाहिए, और कुछ तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। एक तो तुम्हें 5% की बिल्कुल याद होनी चाहिए, 15 पॉइंट में 76। 10% की तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई, 33 पॉइंट में 1। अभी हमारी आई भी थी 33 पॉइंट में 1 के बराबर वैल्यू, तो 33 पॉइंट में 1 के बराबर ये आनी चाहिए। 20% की 72 पॉइंट में 80। कुछ तुम्हें बहुत बढ़िया से याद हो। अब देखिए इनका भी एक तरीका है, इनके लिए भी एक अच्छी बात है, और ये तुम्हें शायद इससे भी अच्छा लगे। देखते जाइए, 2 के 3 साल के लिए 2 का 3 गुना करो, कितना आ गया मेरा 6 बार आ गया। ठीक है भाई, 2 का 3 कितना आ गया 6 बार आ गया। और जो इसकी रेट यहां आ रही थी इसका 3 गुना कर दो, कितना आ गया 12 के बराबर। ठीक है, ये मेरा 3 की 3 बार करो, कितना आ गया 9। जो इसकी इधर आ रही है इसका 3 गुना कर दो, कितना आ गया 27। 8 से देखो, 4 का 3 गुना कितना आएगा 12। जो इधर आ रही है इसका 3 गुना कर दो, कितना आ गया 48। बात समझ में, 2 की तो निकालनी आ गई, हमें 2 बार क्या करना, ऐड करना स्क्वायर, ऐड करना स्क्वायर, ऐड करना स्क्वायर, ऐड करना स्क्वायर, ऐड करना स्क्वायर। यहां पे क्या करना है कि हमें जितने की रेट दे रखी है, जितने की भी रेट दे रखी है, मेरे पास 5 की रेट थी, 5 का 3 गुना 15। ठीक है भाई, 5 का 3 गुना 15।
अब यहां पे पहली दिक्कत खड़ी होती है कि सर अगर मैं 25 का 3 गुना करूं तो देखो यहां पे मैंने 16 का अगर 4 था तो 16 की 4 से मैंने किया, 16 की 3 से मैंने मल्टीप्लाई की, बन गया मेरा। 9 की 3 से कहीं बन गया मेरा, 4 का 3 गया मैंने, बन गया। एक ये वाली चीज आपके पास आके यहाँ पे रुकती है। अगली देखें आप, इसका भी तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब आपके पास यहाँ 12 है तो आपने इधर क्या लिखा 19। अब ये 19 पॉइंट में एक जीरो कहां से निकल के आया, ध्यान से रखना भाई। 6 का 3 होता है 18%, कितना होता है 18% के बराबर। प्लस में मैंने कहा कि जो वैल्यू यहां पे दे रखी है इसका 3 गुना बिठाइए आप। 36 का 3 गुना किसके बराबर होता है 108 के बराबर, 108 के बराबर ये होता है। हमें क्या रखना है, सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। क्यों रखनी है मैंने बता दिया, सक्सेसफुल डिस्काउंट में नीचे 100 रहना है। तो 108 का 08 तो मैंने इधर रख लिया और मैं एक उठा के इधर शिफ्ट कर गया, यानी कि मेरा कितना बन गया ये 19 पॉइंट में 10 के बराबर। तो ये सारे इसी ऑर्डर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कुछ कुछ तुम्हें याद रखनी बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने निशान लगा दिया 10% की और 5% की तुम्हारे पास ये होनी चाहिए। ये जो 7 6 एक बढ़ा के लिखा गया है, इसलिए बढ़ा के लिखा गया कि कभी भी अगर हमारे पास डेसिबल में 5 से बड़ी कोई वैल्यू आती है तो हम एक उसको वैल्यू को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला कि तुम 75 से लो या तुम 76 से लो, कोई फर्क तुम्हारे आंसर में नहीं आने वाला। एक स्क्रीनशॉट आप इस रेट का लेके रख ले भाई। ठीक है, रेशियो मेथड में करना स्टार्ट करेंगे हम। तुम्हारे लिए अभी बेसिक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आएंगे और बेसिक से सारे हार्ड क्वेश्चन तक यहाँ के जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्त, और पहले क्वेश्चन को लगाने की तरफ हम चलते हैं अभी। ठीक है, सारों को बेसिक शायद क्लियर हो गए होंगे। जितने तक आपके सीडीएस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं मैं इन वीडियोज़ के अंदर आपके कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा भाई। बहुत बढ़िया और आराम तरीके से इनको आपको करवाने की चीज़ देखी जाएगी। देखिए भाई, अब यही चीज़ आती है, पहली बार में ही 8% की रेट आ गई, आर आ गई 8%। ठीक है भाई, और टाइम दे दिया गया 2 साल का, 2 ईयर का क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है। और तुम्हारे को इंटरेस्ट निकालना यानी कि प्रिंसिपल दे दिया गया 6250 के बराबर, 6250 रुपए के बराबर तुम्हारा प्रिंसिपल दे दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें निकाल के लाना है। 2 तरीके हैं, मैंने दोनों बताए हैं। या तो तुम्हें इफेक्टिव रेट निकालनी आती हो तो तुम निकाल पाओगे, या मैं हर बार जिस तरीके को फॉलो करता हूं रेशियो मेथड तुम्हें निकालना आना चाहिए। अगर देखो रेट याद है तो ये चीजें बहुत आसान रहेंगी। मैंने इधर लिखवा रखा है 8%। 8% कहां पे नजर आ रहा है तुम्हें 8% की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई, 7.69। 4 का दोगुना होता है 4% तो होगा इधर, ये रहा 1/25। तो 8 की कितनी आ जाएगी 2/25 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तुम्हें रेटिंग और वैसे ही बन जाती है, हमें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएंगी। 8/100, और 8/100 का मतलब कितना आएगा भाई, 2 से 4 और 4 से 2 और 4 से 25, यानी कि 2/25। बेटा एक बार शायद हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ मुश्किल लग जाए, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को करने के बाद बहुत बढ़िया तरीका तुम्हें लगेगा। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर ही ऊपर वाला जोड़ दो, और ये काम जितना समय दे रखा है इतनी बार के लिए ही कर दो। रेट पे नजर जरूर डालनी है, पर एनम की रेट है, यानी कि 1 साल में कितनी बार हिसाब करेगा, 1 बार। 2 साल में कितनी बार हिसाब होगा, 2 बार मेरा हिसाब हो जाएगा। ये वाली चीज यहाँ पे दे रखी है। ठीक है भाई, 25 से कोई पैसा कितनी बार गया, 27 बार गया। कितनी बार गया भाई, 27 बार गया है। एक बार होगी ये कहानी, दूसरी बार भी 25 से पैसा कितनी बार गया, 27 बार। एक बार इस तरीके को देखें फिर आपको मजा जरूर आएगा। ये वाला मेरा क्या बन गया, प्रिंसिपल, और ये मेरी क्या बन गई, अमाउंट। मैंने तब भी लिखवा था जब आपको मैं बता रहा था कि एक मेरा प्रिंसिपल बनेगा और एक मेरी क्या बनेगी, अमाउंट बनेगी। यहां से मेरा क्या निकल के आया, टोटल 625 के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। इधर से मेरा क्या निकल गया, 729 के बराबर मेरी ये वैल्यू आने लग रही है, 729 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। और मैंने पहले भी कहा था। अब आप इधर देखिए दोस्त, 625 यहाँ पे 6250 दे रखा है, लेकिन हमारा तो 625 के बराबर आ रहा है, यानी कि जो मेरी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी किससे, 10 से। किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से मेरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके की सबसे अच्छी बात तुम्हें बताता हूं मैं। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास तीनों फैक्टर हैं, प्रिंसिपल भी निकलेगा, अमाउंट भी निकलेगा और सीआई भी निकलेगा। अगर ये प्रिंसिपल रहा है तो पक्की बात है कि तुम्हारी जो अमाउंट है वो भी इंटू 10 हुई होगी, यानी कि 7290 के बराबर रही होगी। कन्फर्म है भाई। इसने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है। इन दोनों का जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 104 के बराबर, 104 के बराबर मेरे पास वैल्यू आ रही है। अगर 104 की भी 10 से, इसकी 10 से हुई है, इसकी भी 10 से हुई है, तो इसकी भी 10 से होगी, तो क्या आ गया, 1040 रुपए का मेरे पास आ गया। 1040 मेरे पास ये वाली वैल्यू हो गई। खत्म भाई कहानी।
दोस्त ये बात समझ में आ रही है? ये था रेशियो मेथड, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। वैसे भी हमारे फंडामेंटल राइट कहते हैं कि तुम्हारा जैसा मन करे वैसी ज़िंदगी जियो भाई, तो तुम्हारा जो तरीका करे ना वो तरीके का तुम सोल्यूशन उठा लेना। दूसरा सोल्यूशन क्या कहता है, अभी अभी मैं तुम्हें बता के हटाऊँ यहाँ पे 2 साल की इफेक्टिव रेट 8% के लिए 2 साल की इफेक्टिव रेट ये होगी, और मैंने बताया था दुगुना और उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो दुगुना कितना 16 और उसका स्क्वायर कितना 64, 64%। यानी कि सर हमें कुछ नहीं करना, 6250 का ये निकाल के लेके आना है, 6250 का 16 पॉइंट में 64% के लिए 100 और डेसिमल के लिए भी 100 में ये निकाल के मेरे को लेके आना है, ठीक है। मेरे को पता है कि ये 25 इंटू 25, ये देखिए आप 25 इंटू 10 दे रखा है यहाँ पे। इस एक 25 से मैं 4 को इधर काट देता हूँ, ये पूरा पूरा एक जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, 4 चौके भाई 16 है ना, बीच में मेरे पास ये आ गया, और 4 से एक बार पूरा कट रहा है ये, बिल्कुल 4016 के ऊपर ये पूरा कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5, 5 से 2, फिर से ये कट जाएगा मेरा। तो इस हिसाब से मैं भी ये बना सकता हूँ, ये कितनी बार गया 2 जीरो और कितना बन रहा है ये 20 8, 2008 ही बन रहा होगा ना, 21 से मल्टीप्लाई 1008 बन रहा है, 2008 बन रहा है, 2 दूनी 4, 2008। तो जो भी है तुम देख लेना इस चीज़ को, ये तुम्हारे पास वापस से कितना आएगा, हाँ 2008 बन रहा है, 5 से फिर से कितना आएगा 1040। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्या सीखना है तुम्हें, ये इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट सीखना है, मेन कॉन्सेप्ट। क्योंकि ना तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके अंदर आप रेशियो बना के रेट चेक करने से बढ़िया कि आपको रेट याद हो जाएं। यानी कि 16 पॉइंट में 64% आपकी इफेक्टिव रेट है 2 साल के लिए, कब, जब 8% की रेट दे रखी हो पर एनम के लिए। 2 तरीके मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हैं, दोनों तरीके आप लोगों के लिए ये बनने लग रहे हैं। तो जो आपको बेसिक मैंने बताया है उसको ज़रूर आप याद रखें, उसको ज़रूर करके देखें, इस चीज़ को हम ज़रूर बढ़िया से करके देखेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट चाह रहा है 5000 के ऊपर 12% की रेट हो, 1 साल के लिए ही चाह रहा है। अब जो बात मैंने तुम्हें सिखाई थी, चाह तो 1 साल के लिए रहा है, लेकिन हाफ ईयरली का मतलब है कि हर 6 महीने में तुमसे हिसाब मांगने लग रहा है। तो वही बात अब फिर आती है कि अगर 12% 12 महीने के लिए था, तुमने तुम्हारे दोस्त से कहा कि भाई देख हर साल 12 रुपये दे देना मेरे को, तुमने तुम्हारे दोस्त से कहा कि हर साल 12 रुपये मेरे को दे देना, तो तुम एक बात बताओ कि 6 महीने में उसे कितना पैसा दे दोगे भाई। 6 इसका डिवाइड बाई 2 है, तो इसका भी डिवाइड बाई 2 होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर 6% रुपया मैं दे दूंगा, 6% रुपया मैं दे दूंगा। अब वही 2 तरीके हमारे पास फिर से आते हैं, या तो मैं क्या करूं भाई, इसका रेशो मेथड बनाऊं या इफेक्टिव रेट लूं, तुम जो कहो वो कर लो। क्योंकि 6% की इफेक्टिव रेट किसके बराबर आएगी, 12 पॉइंट में 36% के बराबर, इसका दोगुना और इसका स्क्वायर, इसका दोगुना और इसका स्क्वायर, इसके बराबर ये आएगी। 1 साल में 2 बार हिसाब से, और मैंने यही बताया था वहां भी तुम्हें कि बेटा ये 12% अगर पूरे साल में करता तो 12 रुपये मिलता, लेकिन यहाँ पे 12 से ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है भाई। अब ये वाला काम करो, 6% की रेट का मतलब कितना होता है 6/100, या 3 का दोगुना भी बोल सकते हो तुम, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, यानी कि ये जो अमाउंट है 50 से कितना जा रही है 53 पर जा रही है, 53 बार जा रही है। और ये कितनी बार होगा, 2 बार, क्योंकि कितने बार के लिए बात बताई जा रही है, 2 बार के लिए बातें बताई जा रही हैं। 50 से कितनी बार जाएगा, 53 बार में चला जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास 2500 के बराबर आ जाएगी। जो मेरी 50 × 50 की वैल्यू है वो 2500 के बराबर आ जाएगी, और जो 53 × 53 है इसकी वैल्यू मेरी 2809 के बराबर आ जाएगी। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा और ये मेरी अमाउंट होगी, और इन दोनों का जो भी मेरे पास सब्ट्रैक्शन आएगा, 309 रुपया इधर से आ रहा है 309, यही मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये एक अज्यूमिंग वैल्यू होती है, किसी को लग रहा हो। अब देखिए तुम्हें सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास मेरा जो प्रिंसिपल है वो 2500 रुपये के बराबर है, लेकिन दे कितना रखा है, 5000 रुपये के बराबर दे रहा है। कितना दे रखा है, 5000। क्या इसका गुना 2 है, बिल्कुल, तो इसका गुना 2 ही अमाउंट होगी, और इसका गुना 2 ही आपका CI होगा, यानी कि 618 रुपये आपका क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन सी के बराबर आने लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल भाई, 618 रुपये आपका क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। सेम घटना यहाँ कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए तुम्हें। तुम रेशियो मेथड को करना चाहो तो तुम कर लो रेशियो मेथड, और तुम अगर ये बनाना चाहो तो तुम ये बना लो। इधर तुम्हें क्या करना है, सिंपल 5000 रुपये का
12 पॉइंट में 36 यानी कि 1236 अपोन में 100 गुना में 100, ये निकाल के ले गए। 2 जीरो से 2 जीरो भाई, 50 काटेगा इसको 2 बार में और 2 काटेगा इसको 618 पे, यानी कि यहाँ से भी कितना निकल के आया 618 निकल के आया। तो आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप इफेक्टिव रेट को यूज करो या आप रेशो मेथड को यूज करो। इससे बढ़िया तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का नहीं है। फॉर्मूले के अंदर मत बिताइए अपनी ज़िंदगी, यहाँ पे निकल के आइए। फिर देखिए भाई एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, कंपाउंड इंटरेस्ट अब की बार 50,000 रुपये के ऊपर है, 12% पर एनम फॉर 6 महीने कंपाउंडेड क्वार्टरली। सबसे मेन चीज है कि तुम रेट को तोड़ पाना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। फिर बताता हूं बेटा, क्वार्टरली का मतलब ये देखिए त्रैमासिक, यानी कि 3-3 महीने की तुमसे चाह रहा है कि तुम हर 3 महीने में उसके पास हिसाब देने के लिए जाओ। क्या चाह रहा है कि हर 3 महीने में तुम उसके पास हिसाब देने के लिए जाइए। कितने के लिए मांग रहा है? 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के पैसे और हर 3 महीने में जा रहे हो तो ये प्रोसेस कितनी बार करोगे? यहाँ पे भी 3 मंथ, यहाँ पे भी 3 मंथ, यानी कि 3-3 मंथ में ये काम कितनी बार करोगे? 2 बार कर दोगे आप। अब सिंपल बात है, 12% तो पर एनम की रेट है। पर एनम का मतलब 12% जो मेरा रुपया है ये तो 12 महीने के लिए है, 12 मंथ के लिए है। तो 3 महीने के लिए 3% बन जाएगा। कितना बनेगा? 3% बन जाएगा। दोनों तरीके फिर से हैं हमारे पास। इधर क्या आएगा मेरे भाई? 6 पॉइंट में 0.9% आ जाएगा। इफेक्टिव रेट जो होगी, मैंने सिखा दिया है तुम्हें कि इसका दोगुना करो और इसका स्क्वायर बना दो, इफेक्टिव रेट इसके बराबर आएगी। इधर वाले में तुम्हें क्या करना है? 3% का मतलब कितना होता है? 3/100 के बराबर। ऊपर वाले में जोड़ दो, यानी कि 100 से कोई पैसा कितना जा रहा है? 103। अगेन 100 से कोई पैसा कितना जा रहा है? 103 के बराबर जा रहा है। बेटा जितनी बार के लिए तुम्हें ये काम करने की कह रहा है उतनी बार के लिए तुम्हें ये काम कर देना है। यहाँ पे मेरे पास बना 1 2 3 4 ये वाली चीज़, और इधर मेरे पास बनेगा 10,609 के बराबर ये वाली चीज़ मेरी बनने लग रही है। ठीक है, 10,609 के बराबर ये वाली चीज़ मेरी बनने लग रही है। मैं फिर बता रहा हूं कि इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट। इन दोनों का जो मेरा सब्ट्रैक्शन आएगा वो किसके बराबर आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर आएगा, जो कि 609 के बराबर आ रहा है, 609 के बराबर आ रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल हो तो 10,000 रुपये निकल के और इसने दे रखा है 50,000, यानी कि गुणे किससे हो रहा है? 5 से। ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, ये भी मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, यानी कि किसके बराबर आ रहा है भाई? 9×5 = 45 और 6×5 = 30, यानी कि 3045 के बराबर मेरी ये वैल्यू आ रही है। तो मेरा ऑप्शन कितना आ रहा है? ए के बराबर आ रहा है। 3045 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, तो मेरा इसके बराबर ये चीज़ आने लग रही है, 3045 के बराबर। अब ये तुम्हारा रेशो मेथड है दोस्त, और ये तुम्हारा कौन सा मेथड है कि आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल के लाए। 5,000 रुपये के ऊपर, 50,000 रुपये के ऊपर सॉरी, इनटू में 609 लिख लेता हूँ, इसके 2 नीचे उतार लेता हूँ और एक और 100 किस चीज़ के लिए? परसेंट के लिए। तो 2 जीरो से भाई 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, ये किसके बराबर आ गया आपका? वापिस से 3045 के बराबर आ गया। ये आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आपकी कहानी 2 बार से ऊपर चली जाएगी तो आप इस चीज़ को यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको साइड बाय साइड रेशो मेथड करवाता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला वो 2 ईयर के लिए है। इस फॉर्मूले को आप 3-4 ईयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर बार फिर आपको 2-2 रेट लेनी पड़ेंगी। देखो कैसे यूज कर सकते हो। आपने कहा सर 6% प्लस में 6% बराबर होगा 12 पॉइंट में 36% के, ठीक है। अब ये कह दे कि 3 बार के लिए, तो एक बार की रेट होगी 12.36 प्लस में 6। अब अगर तुम में इतनी कैलकुलेशन की हिम्मत है कि फिर से तुम a प्लस बी प्लस में a/b अपॉन में 100 कर दो तो लगा लो इसको, अन्यथा फिर रेशियो मेथड के ऊपर आ जाओ, ये बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है बेटा तुम्हारे पास। और अभी सिंपल चीज हमने की थी कि सर एसआई तो ईच और एवरी टाइम पीरियड के लिए, एवरी टाइम पीरियड के लिए सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है भाई। इस प्रकार से बेटा समझाने में यकीन आपका आना चाहिए। मैं बहुत बार लगभग 4-5 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, और कभी भी मैं अगर ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़ाता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है कि बच्चे थोड़े से इसके अंदर फंसते हैं, या उनको ये चीज़ थोड़ी सी पेचीदा लगती है ना। तो इस प्रकार से कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टार रूप से आपको करवाया जाए, बिल्कुल धैर्य के साथ आपको ये चीज़ें आपके पास पहुँच जाएंगी।
अगर SI 2 साल का है तो पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, यानी कि चीज़ें किसके बराबर आ गई, 16% के बराबर आ गई। ठीक है, 16% के बराबर आ गई। और अभी अभी हमने सीखा है कि 2 टाइम पीरियड के लिए अगर नेट इफेक्टिव रेट निकाल लियो किसकी, CI की, तो ये किसके बराबर आएगी, 16.64% के। पहले वाले का दुगना और अगले वाले का स्क्वायर करना है, इसका 8 का दुगना और 8 का स्क्वायर, इस चीज़ को याद रखना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो मेरे को, बिल्कुल बता देंगे सर, बताइए। इस क्वेश्चन को हमने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाए, बिल्कुल वहाँ से हटा दिया है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, 0.64% के बराबर ये वैल्यू आ रही है। किसके बराबर आ रही है भाई, 0.64% के बराबर ये वैल्यू मेरी आने लग रही है। इस 0.64% की तो बात चल रही है कि 2 साल का SI था और 2 साल का CI है, इनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 240 के बराबर आने लग रहा है। इस 0.64 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 240 के बराबर है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 64% की जो वैल्यू होगी वो इनटू में 100 के बराबर आएगी। यहाँ डिवाइड बाई 100 करोगे बेटा, इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में। 1% की जो वैल्यू होगी वो 240 इनटू में 100 अपॉन में 64 के बराबर आएगी। मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए, सम निकालना है। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका जो प्रिंसिपल होगा ये किसी भी कंडीशन में हर बार 100% के बराबर आएगा। ये एक कंप्लीट वैल्यू होगी जिसको 100% मानता हुआ जाएगा। तो 100% की वैल्यू तुमसे पूछना चाह रहा है, तो 240 अपॉन में 64 इंटू में 100 और इंटू में एक और क्या कर दोगे, 100 आप लोग कर दोगे यहाँ पे। ठीक है भाई, 8 से कर लो, 8 तिया 24, 30 बार, 8 8 64, 4 से भाई 25 और 4 से 2 बार, 2 से ये 15 बार, मेरे पास चीज़ें आ गई 25 इंटू 15 375, यानी कि 37500। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, C आ रहा है। 37500 के बराबर ये वाली चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आप इसके अंदर फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के निकालने लग जाओ तो आपके लिए दिक्कत होगी। सीधा इफेक्टिव रेट का मैंने यहाँ पे यूज किया है। कौन सी रेट का, इफेक्टिव रेट का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने उन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जाके ले लो, वो आपके लिए बहुत जरूरी, उनको सेव करके अपने पास रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 5वां क्वेश्चन। 3 साल के लिए निकलवाना चाह रहा 10% से और CI दे रखा है 993 रुपये। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मैं। अपनी जो सीरीज कंपाउंड इंटरेस्ट की है ये यूं ही आप चलती रहेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। और बेटा आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, आंसर ज़रूर डाल के जाएँ। मैं आपका आंसर अगर सही होगा तो आपके पास ज़रूर बढ़िया से आपके पास रिप्लाई आएगा। और इस पूरी सीरीज़ को बहुत आराम से, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सच में कमज़ोर है तो बहुत आराम से धैर्य से इसको लगाना। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।